हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले पहले टेस्ट मैच की, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कल से शुरू होने वाली है। तो उसमें देखिए बहुत सारी बातें ऑलरेडी चल रही हैं और इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अलावा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड तो पाकिस्तान लगता है। और लेकिन इसमें इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार तो माइकल वॉन ने भी ये कहा है कि इंडिया जीत जाएगी ये सीरीज़। और दुनिया भर की जो बैक ऑफ द सीन बातें हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, जो कि फेयर पिच बनाना और अनफेयर पिच बनाना और इस तरह की बातें जो कि ऑस्ट्रेलियंस हमेशा करते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। तो उस बारे में तो मेरा कहना ये है कि होम एडवांटेज हर टीम लेती है और लेना भी चाहिए। अब अभी एक महीने पहले जब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में थी तो पर्थ में जो टेस्ट मैच 1.5 दिन के अंदर ख़त्म हो गया, तो उसके बारे में तो कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि वो फेयर पिच थी या नहीं थी। तो अगर इंडिया में 3 दिन में टेस्ट मैचेस ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए। और हर टीम अपना होम एडवांटेज लेती है, और अगर इंडिया स्पिनिंग विकेट बना के और सामने वाली टीमों को फंसाने की कोशिश करती है तो इसमें क्या बुराई है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका यही अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ करते हैं, तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया भर के सारे लोग इस बारे में बात करना शुरू हो गए हैं कि नहीं, पिचेस फेयर होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए। और इयान हेली को तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगी है। तो इयान हेली ने पर्थ के पिच के बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा, तो उन्हें बोलना चाहिए था अगर इतनी पिच के बारे में उनको तकलीफ है तो। खैर ये सब तो लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और इंडिया की स्ट्रेंथ सिर्फ स्पिन ही नहीं है, इंडिया की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग भी है। तो अब चलें, पहले तो हम ये देखते हैं कि पिच के बारे में लोग क्या कह रहे हैं और पिच कैसी होगी और क्या होनी चाहिए। तो इसके बारे में तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पिच तो पहले सेशन के बाद ही पता चलता है कि पिच में क्या होने वाला है। ग्राउंड्समैन अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो जब गेम शुरू होता है उसके बाद ही पता चलता है, जब उसमें 25-30 ओवर्स हो जाए। खैर, ऑस्ट्रेलियंस को सबसे ज़्यादा तकलीफ ये हो रही है कि इंडिया ने लेफ्ट हैंडर्स के ऑफ स्टंप के बाहर इस तरह से कुछ पानी दिया है पिच में कि वहाँ पे कुछ रफ क्रिएट हो जाए। अब सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में 4 से 5 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं। तो अगर उनके ऑफ स्टंप के बाहर रफ क्रिएट किया जाए तो स्पिनर्स को, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जैसे अक्षर पटेल और जडेजा, इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये प्रॉब्लम इंडियन बैट्समैन के साथ भी हो जाएगी, इवन राइट हैंडर बैट्समैन के सामने, क्योंकि वहाँ पे इंडिया फिर अपने राइट हैंडर बैट्समैन के सामने एस्टन आगर भी होगा। एस्टन आगर भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। वो बात अलग है कि उसको इंडिया में खेलने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर देखा जाए, सबसे पहले तो देखें हम कि इंडिया की टीम सिलेक्शन क्या होगा। तो इंडिया में इंडियन सिलेक्टर्स को टीम सेलेक्ट करने के लिए 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। एक तो पहले कि केएल राहुल या गेल में से किसको खिलाया जाए, दूसरा विकेट कीपर कौन होगा, और तीसरा बॉलर्स का कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो पहले हम बात करें कि ओपनर्स, तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल ही होंगे, क्योंकि केएल राहुल जो उनका जो अभी तक एक्सपीरियंस है टेस्ट क्रिकेट में, और ख़ासतौर पे इंग्लैंड में जो उनका प्रदर्शन रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि गिल अभी थोड़े नए हैं, तो
उनका सैंपल साइज थोड़ा सा कम है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। इसमें कोई शक नहीं है कि गिल रेड हॉट फॉर्म में है, लेकिन वो वाइड बॉल क्रिकेट में है। रेड बॉल क्रिकेट अभी रिसेंटली गिल ने नहीं खेला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि एज राहुल के पास ही है। और दूसरी बात ये है, अगर आप किसी अपने वाइस कैप्टन को अगर टीम से निकालना चाहते हैं या टीम में नहीं रखना चाहते हैं, तो उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजते हैं। तो राहुल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना इस बात का इंडिकेशन है कि राहुल तो खेल ही रहे हैं, और राहुल खेलेंगे तो मुझे लगता है कि ओपनिंग में ही आना चाहिए। हाँ, बहुत ब्रेव डिसीजन होगा इंडियन सेलेक्टर्स का कि वो गिल को और रोहित के साथ ओपन कराएं और राहुल को 5वें नंबर पे भेजें। तो ये एक बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो खैर देखा जाएगा कि कल क्या होता है। दूसरा जो क्वेश्चन का एक डिलेमा इंडियन सेलेक्टर्स के पास है वो है विकेट कीपर का। और विकेट कीपर्स में अब ऋषभ पंत के ना होने की वजह से मुझे लगता है कि अब के.एस. भारत के फेवर में बहुत ज़्यादा ये बाजी जाती हुई नज़र आती है मुझे, क्योंकि ईशान किशन ने अपने साथ कोई बहुत अच्छा नहीं किया है। क्योंकि उन्होंने जो उनको वाइट बॉल में भी जो मौके मिले हैं उसको उन्होंने ठीक तरह से भुनाया नहीं, और ख़ासतौर पर उनकी कीपिंग बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। काफ़ी कैचेस वगैरह ड्रॉप किए उन्होंने। तो इस वजह से टेस्ट मैचेस में क्या होता है कि विकेट कीपर आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर विकेट कीपिंग स्किल्स के हिसाब से। क्योंकि आप देखिए, अगर मानस लबुशेन है या स्टीव स्मिथ है जो कि अभी अपने बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इन जैसे बैट्समैन का अगर एक कैच छोड़ दिया जाए तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक बिल्कुल ही स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को छोड़ के ईशान किशन के साथ जाने की रिस्क ली जाएगी। और अगर मान लीजिए स्पिनिंग ट्रैक है, रैंक टर्नर मान लीजिए अगर बनाया गया है, तो उस केस में तो वैसे भी स्कोर कोई बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा स्कोर होने वाला नहीं है तो फिर आप किसी बैट्समैन से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 200 रन बना देगा। और अगर अटैकिंग बैट्समैन भी है तो वो कितने रन बनाएगा, क्योंकि फिर यहाँ रैंक टर्नर्स पे बैटिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब ये भी एक मज़ेदार डिसीजन हो सकता है कि गिल की जगह सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाए, जिससे कि अगर लो स्कोरिंग मैच होता है तो सूर्य कुमार यादव अपनी थोड़ी सी वो 360 एबिलिटीज़ के चलते कुछ मार पीट के अगर 60-70 रन बना दे तो बहुत एडवांटेज हो सकता है, बशर्ते कि रैंक टर्नर है पिच और ओवरऑल स्कोर टीम का 200 या 250 रन ही होने वाला है, और जो कि तीसरी और चौथी पारी में तो और भी कम हो जाएगा। तो उस केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सूर्य कुमार यादव को अभी शायद कुछ वेट करना पड़ेगा। क्या देखेंगे कल क्या होता है। इधर ऑस्ट्रेलिया के पास जो है, तो ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं लगता कि कुछ उनके पास ज़्यादा परेशानियां हैं। एक ही उनके पास प्रॉब्लम ये है कि वो स्पिनर नेथन लायन के साथ दूसरा कौन होगा। तो मुझे लगता है कि वो एस्टन अगर होना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी इंडिया में खेल चुके हैं, और टॉड मर्फी जो है वो भी ऑफ स्पिनर है। तो नेथन लायन के होते हुए एक और दूसरा ऑफ स्पिनर लेना मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी यंग भी हैं, और एस्टन अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तो वो एक वैरायटी भी लेके आते हैं। इंडिया के जहाँ तक बॉलर्स का सवाल है, तो अब देखिए, अगर रैंक टर्नर है तो 3 स्पिनर भी इंडियन टीम खिला सकती है, और या फिर अगर नॉर्मल पिच है, थोड़ी बहुत स्पिनर्स को फ़ायदा देती हुई, तो फिर उस केस में ये हो सकता है कि 3 फास्ट बॉलर्स खिलाएं, सिराज, शामी और उमेश यादव, और जडेजा और अश्विन। जडेजा और अश्विन का तो खेलना तय है, लेकिन तीसरे स्पिनर का अभी ज़रा डाउट है कि वो खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। तो देखते हैं, कल कुछ मज़ेदार डिसीजंस होने वाले हैं, और हम मैच के बाद आपसे मिलते हैं, डिस्कस करेंगे क्या हुआ।